आज की वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का एंगल टेबल बनाना सिखाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल टेबल है उसकी आप काफ़ी जगह यूज़ करते हो, तो वो जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री की वो काफ़ी बच्चों को याद नहीं रहती हैं। तो आज हम इसमें टेबल को बनाना सीखेंगे कि टेबल को आप बना सकते हो। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप खुद से टेबल को बना के और उसकी वैल्यू जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की उसको निकाल सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें और एंगल को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो टेबल है हमारा उसमें हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं 0, 30, उसके बाद 45, 60, 90 डिग्री। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके ऊपर आप बताइए क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख दिए मैंने। तो इन सभी की जो वैल्यू है इन स्टैंडर्ड एंगल पे, क्योंकि ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन है इन्हीं एंगल पे पूछा जाएगा, तो ये टेबल आपको आज बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप टेबल को बना सकते हो और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू है इन डिग्रीज पे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लो साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा। तो थीटे की जो वैल्यू है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है या 90 है। तो इन सभी पे हम वैल्यू जो है वो निकालना सीखेंगे कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक रूट बना लेना है, स्क्वायर रूट, और उसके अंदर नीचे डिनोमिनेटर जो है 4 लिख लेना है। इसके नीचे भी एक रूट बना के नीचे 4। तो सभी जो एंगल हैं सभी के नीचे रूट बना के और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर उसको 4 लिख लेना है। ऐसे लिख लिया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम साइन जो है 0 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमारा जो थीटा है साइन थीटा वो कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 0, 0 के बाद कितना आएगा 1, 1 के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3 और 3 के बाद कितना आएगा 4। ठीक है। तो अब 0 को अगर हम 4 के साथ डिवाइड करें तो आंसर आएगा हमारा 0, और 0 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे मतलब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है 0। ऐसे ही 1/4 है तो इनकी हम कटिंग नहीं कर सकते, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालो 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 30 डिग्री, अगर आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। साइन 45 डिग्री, तो इनकी हम कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2। अब 1 का तो स्क्वायर रूट 1 है बट 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रखना है, तो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2। इन दोनों की हम कटिंग नहीं कर सकते, 3 का रूट भी नहीं निकलेगा तो 3 रूट के अंदर रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 के साथ 4 को कैंसिल कर दो, कितना आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना है 1। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। तो ऐसे हमने साइन की जो वैल्यू है उसको निकाल लेना है। तो एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है, बाकी सभी को हम इन्हीं के साथ निकाल सकते हैं, इन्हीं वैल्यू के साथ बाकियों की वैल्यू होगी। तो अब देखो ये साइन की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को अगर मैं, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एंड हो रही है, तो जो पीछे है इसको मैं आगे लेके आता हूँ, जो 1 वहां पे है तो मैं 1 को यहाँ पे लिखूंगा। तो जो साइन का सबसे लास्ट वाला है वो कोस का सबसे फर्स्ट वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। अब इसका जो सेकंड लास्ट है इसको मैं आगे लेके आऊंगा, तो √3/2 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब कि कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है √3/2। अब इस वैल्यू को यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि यहीं पे आएगी, तो 1/√2। उसके बाद ये जो वैल्यू है यहाँ पे चली जाएगी, तो 1/2, और उसके बाद जो स्टार्टिंग वाली है वो लास्ट में आ जाएगी 0। ठीक है। तो इस वैल्यू को जो साइन की वैल्यू है बिल्कुल रिवर्स करके लिख देना है, तो ये कोस की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें कि स्टार्टिंग से एंड तक है, तो इस एंड को हम यहाँ पे स्टार्टिंग बना देते हैं और ये यहाँ तक इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो सेम वैल्यू है बट इसमें ये कि ये एक हिसाब से इस ऑर्डर में लिखी है और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है हमने। उसके बाद एक फॉर्मूला है आपके पास, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को करोगे तो जो टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मान लो मुझे टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है
उसको मैं डिवाइड कर दूंगा कोस 0 डिग्री की वैल्यू के साथ, तो वो मेरी tan 0 की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखो मैंने tan लिखा है, तो यहाँ पे साइन है और ये साइन 0 की वैल्यू है, ये कोस और ये कोस 0 की वैल्यू। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दूं तो tan की वैल्यू आएगी। तो 0 को 1 के साथ डिवाइड करो, तो 0 को अगर हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा हमारा 0। तो इसका मतलब tan 0 की जो वैल्यू हो कितनी है 0। अगर मैं इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दूं तो tan 30 की वैल्यू आएगी, तो डिवाइड करते इसको 1/√3, तो ये आ गई मेरी tan 30 की वैल्यू 1/√3। इस वैल्यू को अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा तो दोनों वैल्यू सेम है, कटिंग करके आंसर आएगा मेरा 1। उसके बाद अगर मैं इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करूं तो ये आएगा आंसर मेरा √3, और ये वैल्यू किसकी है tan 60 की। tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे, और अगर आप 1 को 0 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा आपका इन्फिनिटी। इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, वो नंबर हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा, या मैथ एरर बोलेंगे या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ये आ गया कोट। अब अगर कोट की वैल्यू लिखनी है तो जो वैल्यू हमने 10 की लिखी है उसको रिवर्स करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी को हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे, तो इसका मतलब कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी। ये √3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 की जगह 1 आएगा, उसके बाद ये जो वैल्यू है यहाँ पे चली जाएगी 1/√3। उसके बाद ये जो 0 है ये पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये कोट की वैल्यू हमने लिख दी है। कोट की जो वैल्यू हमने 10 से ही लिखी है, तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक बेसिक सा हम फॉर्मूला करते हैं, सभी को पता होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोसिकेंट सीकेंट कोट। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला आप सभी ने देखा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं जो साइन है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर कोसिकेंट को देखूं तो कोसिकेंट है H/P हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, एंड ऑल्सो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो ये क्यों लिखा है मैंने, ये लिखने का रीजन ये है कि हमें कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू है, तो साइन की जो वैल्यू है उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है, तो कोसिकेंट की वैल्यू निकल जाएगी। अब 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 0 को मैं 0/1 मान सकता हूँ, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 बन जाएगा, तो 1/0 कितना बन जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि कोसिकेंट 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है इन्फिनिटी। तो ये जो साइन की वैल्यू है इनका सिर्फ रेसिप्रोकल करना है आपको, उल्टा कर देना इनको। तो 1/2 है, इसको उल्टा कर दो 2/1, तो 2/1 को 2 लिख सकता हूँ। ये 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे तो √2/1, इसको मैं √2 लिख सकता हूँ। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये बन जाएगा 2/√3। उसके बाद अगर इसको देखूं तो 1 को रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आएगा आपका, तो ये आपका 1 आ गया। उसके बाद सीकेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो सीकेंट की वैल्यू हम कोसिकेंट के साथ ही निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। 1 लास्ट में लिखा है तो 1 को स्टार्टिंग में लिख दो। उसके बाद ये जो 2/√3 है इसको भी यहाँ पे लिख दो, 2/√3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जो √2 है ये यहाँ पे लिख दो। उसके बाद ये जो 2 है ये यहाँ पे आएगा, और ये जो इन्फिनिटी है ये लास्ट में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा। तो ऐसे हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है आपका, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आप जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री सम को सोल्व करोगे तो उसमें आपका जो एंगल वाला टेबल है वो यूज होता है। तो कई बार तो है छोटी क्लासेस में ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, बट कई बार जो ये टेबल है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, और इतनी जो वैल्यू है कई बार हमको याद नहीं होती, और कई बार जो है इनमें कंफ्यूजन हो जाती है कि किसकी वैल्यू क्या लिखनी है। तो ऐसे आप जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना सकते हो, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कोई भी जो है इसको आसानी से बना सकता है। आप इसको 4-5 बार ट्राई करके देखें, वीडियो को दोबारा से देखें रिवर्स से रिवाइंड करके, तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको बनाना सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।